धारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा है, नाम के आधार पर है। कलयुग में कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी है कि नाम हमेशा लेते रहिए। आज इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतर ही नर पारा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम लोग जानते हैं कि कलयुग में केवल नाम लेने से ही और भवसागर से पार उतर जाते हैं। हमारे साधु महात्मा संतों लोग कहते हैं, और हर एक जगह ये लिखा हुआ है, चाहे महाभारत में जाइए, चाहे रामायण में जाइए, चाहे गीता में जाइए, कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि उतर ही नर पारा। मैंने कलयुग में सिर्फ नाम के द्वारा ही हम लोग भवसागर से पार उतर सकते हैं। इसीलिए सतयुग में क्या था? सतयुग में भगवान का नाम के साथ साथ ध्यान करना पड़ता था, योग ध्यान करना पड़ता था। सतयुग में हजारों हजार वर्ष लोग, 10-10 हजार वर्ष लोग भगवान का ध्यान में बिना अन्न जल के ही भगवान का ध्यान में रहते थे, भूखे प्यासे, तब जाके भगवान से उनको दर्शन हो पाता था। उसी तरह से त्रेता में जग अनुष्ठान, त्रेता युग था जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ था, तो उसमें जग अनुष्ठान किया जाता था। जग कीजिएगा तब आपको भगवान से दर्शन मिलेगा, अनुष्ठान कीजिएगा तब दर्शन मिलेगा, केवल नाम से नहीं। लेकिन उसी तरह से द्वापर है, द्वापर में पूजा अर्चना, जो कि कृष्ण अवतार हुआ था, तो उसमें पूजा अर्चना किया जाता था। बहुत दिन रात पूजा अर्चना में ध्यान रहा करते थे लोग, हरे राम हरे कृष्णा गाया करते थे, तब जाके कहीं भगवान पर ध्यान कुछ लगता था और भगवान से दर्शन हो पाता था। लेकिन कलयुग में सिर्फ श्री हरि का नाम, नारायण जो विष्णु भगवान का साक्षात अवतार राम और कृष्ण जो हैं, सिर्फ इनका नाम लेने से हम लोग भवसागर से पार उतर जाते हैं। इससे बड़ा खुशी क्या है? वेद में गीता में भी कहा गया है कि सभी युग के अलावा अपेक्षा एक कलयुग जो युग है ये सबसे बढ़िया है। इसमें जो मनुष्य रूप जो मिला है, इसमें हम लोग थोड़ा सा भी अगर भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हम जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि कलयुग में सबसे बड़ा नाम का आधार है। अब नाम का आधार किस आधार पर है? हम लोग ऐसी बात नहीं कि नाम नहीं जपते हैं, कलयुग में नाम जपते हैं, लेकिन किस आधार पर नाम ले, कैसे नाम ले उनको? तो उनको प्रेम, जहां पर प्रेम होगा भगवान का, भगवान से प्रेम कीजिएगा, वहीं पर सारा नाम का आपको फल मिल पाएगा। तो जैसा हम लोग देखते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि रावण जो था, रावण बहुत बलशाली था। इतना बड़ी बलशाली था कि वो कैलाश पर्वत को उठा लिया था, लेकिन एक शिव जी का धनुष को वह नहीं उठा पाया। वह लाख प्रयास किया शिव जी को धनुष को उठाने के लिए, लेकिन वह नहीं उठा पाया। तो क्या इसका कारण क्या था? कोई बता सकते हैं इसका कारण क्या था कि उतना बलशाली होते भर में कैलाश पर्वत को उठा लिया, लेकिन एक छोटा धनुष को रावण ने नहीं उठा पाया? इसका कारण क्या था? उसी आधार पर हमें चल रहा है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरि सुमरि उतर ही नर उतर ही पारा, इसी आधार पर चल रहा है। तो उसने नहीं उठाया। अब कहिए कि शिव धनुष और राम के, और उसी तरह से कई लोग जे कि जनक जी का पूर्वज थे, देवराज जो निमि का पुत्र थे, निमि भी जनक जी के पूर्वज थे, तो उन्हीं के पूर्वज के निमि का पुत्र देवराज थे। तो वो देवराज ही उस धनुष को ला करके अपने से वह आया था कि जब माता सती दक्ष प्रजापति के जग में सती हो गई थी, तब उस समय भगवान शिव इतना क्रोधित हो गए थे
कि उन्होंने 2 गण को भी भेजे साथ साथ तहस नहस करने के लिए, सारा जग विध्वंस करने के लिए, दक्ष प्रजापति को सर काटने के लिए। और जितना देवता था उसको भी वहां पर तीर से धनुष से मारने के लिए ये भगवान शिव अपने खुद वहां पर पहुंचे थे। और वही वहां पर शिव का वहां आह्वान किए थे शिव जी, और वही धनुष उनको आह्वान हुआ था, उनके पास आया था और उनको तब बल से वह धनुष निर्माण हुआ था। उससे इतना शक्ति था उस धनुष में कि एक टंकार से पर्वत डोलने लगता था, पृथ्वी डोलने लगती थी, सभी लोग त्राही त्राही हो जाता था, पूरा अथाह अंधर चलना शुरू हो जाता था, वर्षा अधिक पड़ना शुरू हो जाता था, वो इतना शक्तिशाली था। तो वही धनुष जब राजा वहां पर मारने के लिए सभी को भगवान भोलेनाथ ने वहां पर प्रकट हुए और सभी को कहें कि आज तुम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, जितना देवता है सबको समाप्त कर देंगे, विध्वंस कर देंगे। तब वहां पर देवता लोग विनती करना शुरू कर दी कि भगवान भोलेनाथ हम लोग से गलती हो गया, अब ऐसा नहीं करेंगे, जिस जग में आपका भोग नहीं लगेगा हम कभी नहीं जाएंगे, अब हमको माफ कर दीजिए। हमने जग में दक्ष प्रजापति आपका भाग नहीं दिया था और हम लोगों ने यहाँ रह गया, यही सबसे भारी गलती मुझसे हो गया, अब ऐसा गलती मैं नहीं करूँगा। सभी लोग भगवान भोलेनाथ से विनती करना शुरू कर दिए। तब उन पर दया करके भगवान भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिए और ये जो धनुष था वो धनुष निमि को दे दिए, जो कि जनक जी के पूर्वज थे। वो देवराजों पर भी इंद्र शासन करने वाले वो राजा निमि थे, इतना ताकतवर थे उन्होंने, और देवता के समान वो भी थे, तो उनको दे दिए। और वो निमि जो है अपने पुत्र देवराज को दे दिए और देवराज उसको सुरक्षित स्थान पर धरोहर के रूप में राजा जनक के जो वहां पर महल था उसमें सुरक्षित रखा गया। वही जब सीता रामा अवतार हुआ तब सीता माता ने वहां पर जन्म ली और वहां पर धनुष तोड़ने के लिए भगवान राम वहां पर भी उपस्थित थे। अब इसका क्या कारण था कि जब सारा राजा लोग थक गया, रावण भी थक गया, लेकिन कोई धनुष नहीं उठा पाया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि उठाहु राम भंजहु भव चापा और भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जब सारा राजाओं ने जब हार मान ली तब राजा जनक ने बहुत अपशब्द बोलना शुरू कर दिए कि ये कौन, हम नहीं जानते थे कि ये वीर विहीन धरती है, नहीं तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से सीता की विवाह होगी। तब विश्वामित्र जी कहे कि उठहु राम भजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। राम को कहें कि उठिए और जनक जी को भ्रम को दूर कीजिए, उनको संकट को दूर कीजिए, हर लीजिए। उठिएगा जब धनुष तोड़िएगा तब। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भाव चापा माने भाव सागर रूपी धनुष। भाव चापा मीन्स प्रेम और निरंकार। भाव चापा मीन्स प्रेम और निरंकार। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे तात उठिए और उस प्रेम और निरंकार धनुष को आप तोड़ करके राजा जनक को संतुष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अर्थ यह बताया जा रहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सिमर उतर ही नर पारा। तो सिर्फ नाम लेने से कल्याण होगा, लेकिन किस तरह से कल्याण होगा? रावण भी नाम लेता था, भगवान भोलेनाथ को याद करता था, उसी तरह से राजा लोग भी नाम लेते थे, लेकिन हर एक राजा में और रावण में क्या था? एक घमंड रूपी माया उसमें उत्पन्न हो था। उसी के घमंड के कारण वह धनुष को नहीं उठा पाया, छुआ तक नहीं।
लाख प्रयास किया लेकिन उसको छुआ तक नहीं। तो ये क्या है? निरंकार प्रेम भाव। जो व्यक्ति, जितना राजा थे सब इतना घमंड में चूर थे कि हमारे पास इतना बाहुबल है। जागिए बाले बाबू, जागिए जागिए, बड़े बुजुर्ग लोग जागिए, सुनिए कि नाम कहाँ पर आपको काम करेगा, किस आधार पर आप नाम को सफल बना सकते हैं। तो यही आधार पर, प्रेम और निरंकार के आधार पर, जिस तरह से हमारे राम ने उठे वहां पर और जाकर के धनुष को प्रणाम किए और उसके बाद प्रणाम करने के बाद चारों ओर धनुष को परिक्रमा की और भगवान शिव का ध्यान किए। वही भगवान शिव के ध्यान के कारण माता सीता भी पहले धनुष शिव के नाम लेकर के और धनुष उठा करके इधर से उधर रख देती थी। और उसी धनुष उठाने के कारण राजा दशरथ ने प्रण किए थे कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं सीता को विवाह करूंगा। उसी तरह से जो पहले राजा देवराज जो थे वो भी जब धनुष को उठा करके लाए यहाँ, तो प्रेम में बनकर, प्रेम में अगर थोड़ा सा भी प्रेम ना हो, निस्वार्थ भाव ना हो, अगर थोड़ा सा भी घमंड उत्पन्न अगर होता है तो भगवान से दर्शन नहीं हो पाएगा, धनुष नहीं उठ पाएगा। आप लाख भजन कर लीजिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरि नर उतर ही पारा। उतरने के लिए तो ये दोहा बना हुआ है, तुलसीदास जी लिख दिए हैं, हर एक जगह लिखा हुआ है। लेकिन जब तक निस्वार्थ भाव से आपको घमंड को नहीं त्यागिएगा तब तक सफल नहीं होइएगा। मैंने ऐसे देखा हूँ कितना जगह पर, और हमारे डॉक्टरी पेशा है, मैं इलाज भी करता हूँ। किन्हीं का बाल बच्चा ना है, किन्हीं का ये ना है बच्ची ना है, किन्हीं को बच्चा ना है, किन्हीं का बाल बच्चा है नहीं, लेकिन देखते क्या है कि जो दवा निस्वार्थ भाव से चला लिए, निस्वार्थ भाव से प्रेम से भगवान को ध्यान कर करके, तो उनका कल्याण हो गया, उनका पुत्र पैदा लिया। लेकिन जिनमें घमंड है इतना उत्पन्न हो रहा है कि उनको कहना क्या कि पति अपने पत्नी के साथ इलाज भी करवाने के लिए नहीं आ सकते हैं, सत्संग केंद्र में कैसे आएंगे? इतना भारी घमंड घुसा हुआ रहता है कि आपके समक्ष बैठ नहीं सकता है। वो आदमी कैसे सक्सेस हो सकता है, उसको कैसे पुत्र की प्राप्ति हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने अनुभव किया है, चाहे कितनों भारी रोग हो, कैंसर हो, क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रेम भाव से भगवान के ध्यान कर करके अगर जो उपचार कराता है, सत्संग में आते हैं, तो उनका कल्याण होगा। और नहीं तो थोड़ा सा अगर घमंड इसमें है, जात पात दुनियादारी छुआछूत, तो वो नहीं सक्सेस हो सकता है, उसको भगवान दर्शन नहीं दे सकते हैं। वही चीज यहाँ पर भगवान भाव से और प्रेम से वो नाम अगर लीजिएगा कलयुग में, तब ये भगवान आपको प्राप्ति हो सकते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। बजाइए ढोलक कैसे बजाइए, देखिए ना।
चलिए एक तो भजन कर लीजिए।